दोस्तों किसी भी सफल आदमी से अगर उसकी सफलता का राज पूछा जाए तो उनका एक जवाब सबसे कॉमन होता है कि वो आलस नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये लेज़ीनेस होने के कारण क्या हैं और किस प्रकार हम किसी भी काम को बिना किसी लेज़ीनेस के कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आलस होता क्या है। दोस्तों जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आपके मन में ये बात होती है कि मैं इसको बाद में कर लूँगा, मतलब आपके अंदर वो काम को टालने की मानसिकता होती है, दोस्तों ये आपका आलस होता है। आप इसी प्रकार कई बार आनाकानी करते हो, आपके मन नहीं करता कोई काम करने का, दोस्तों ये आपका आलस होता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आलस होता किन कारणों से है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आलस को कैसे दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है मेंटली और फिजिकली एनर्जी का कम होना। दोस्तों जब भी आपके शरीर में मेंटली या फिर फिजिकली एनर्जी कम होती है तो आपके शरीर में एक वीकनेस उत्पन्न हो जाती है और उस वीकनेस के कारण आप किसी भी काम को करना नहीं चाहते, यानी कि आपके अंदर आलस भी आ जाता है। दोस्तों इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कभी बाहर से कहीं से थक कर आए हैं और जैसे ही आप घर पर बैठते हैं आपसे तुरंत कहा जाए कि आप वापस वहीं जाओ या फिर कोई काम कर दो, दोस्तों उस टाइम जो आपके दिमाग में फीलिंग आएगी वो होती है आपकी एनर्जी की कमी के कारण। और दोस्तों इसी के कारण आपके अंदर आलस भी आ जाता है कि आप इस काम को बाद में कर लेंगे। आप सोचते हैं कि यार मैं इसको बाद में कर लूँगा, ये आपके आलस के कारण हो जाता है। नंबर टू है रीग्रेट्स। दोस्तों जब भी आप पास्ट में कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो आप फ्यूचर में कोई भी काम करना चाहेंगे तो आपके अंदर एक आलस वाली भावना आ जाएगी, क्योंकि आप सोचेंगे कि यार मैं पहले भी नहीं कर पाया तो मैं अब भी नहीं कर पाऊँगा, और आप उस काम को स्टार्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर एक आलस उत्पन्न हो जाता है। नंबर थ्री है सोशल फेयर। सोशल फेयर मतलब दोस्तों लोगों के बारे में सोचकर किसी भी काम को ना करना। दोस्तों जब भी आप कभी बाहर कोई काम करने जाते हो और आप ये सोचते हो कि यार लोग क्या कहेंगे, तो आप उस काम को फुल एनर्जी के साथ कभी नहीं कर पाओगे या फिर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि उसके कारण भी आपके अंदर एक आलस वाली भावना आ जाती है और आप किसी भी काम को फिर स्टार्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको डर होता है कि अगर मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। नंबर फोर है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। दोस्तों कई बार हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उस कमी के कारण हम उस काम को बार बार टालते रहते हैं कि मैं बाद में कर लूँगा। और दोस्तों इसके कारण हमारा काम हमेशा लेट होता रहता है, क्योंकि हमारे अंदर एक आलस की भावना आ जाती है। अब दोस्तों कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रीग्रेट और सेल्फ कॉन्फिडेंस में अंतर क्या है। दोस्तों रीग्रेट जो है वो पास्ट से जुड़ा होता है, जबकि सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी सिचुएशन में कैसे भी कम हो सकता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। नंबर 5, एमलेसनेस, मतलब कि एग्जैक्टली ना पता होना कि मुझे करना क्या है। दोस्तों इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कुछ बुक्स पढ़नी है लेकिन आपको पता नहीं एग्जैक्टली मुझे आज कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो दोस्तों आप यही सोचते रह जाएंगे कि मुझे पढ़नी कौन सी है और इस चक्कर में आप कोई सी बुक नहीं पढ़ोगे। दोस्तों अक्सर ये स्टूडेंट्स के साथ होता है, लेकिन जब हमारे नेक्स्ट डे किसी चीज़ का एग्ज़ाम या फिर टेस्ट होता है तो हम उस चीज़ को अच्छे से पढ़ पाते हैं और वहाँ पर हम आलस नहीं दिखाते, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है। इसलिए दोस्तों आपका एक स्पेसिफिक एम होना भी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसी प्रकार और भी कई पॉइंट हो सकते हैं जिनके कारण हमारे दिमाग में आलस आता है। और दोस्तों अब बात करेंगे कि आलस को दूर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों दूर करने से बताने से पहले मैंने आपको कारण इसलिए बताया क्योंकि जब हमें किसी भी समस्या का कारण पता होता है तो उसका हल ढूंढना आसान हो जाता है। इसलिए आलस को दूर कैसे कर सकते हैं ये समझना अब आसान हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आलस दूर कैसे होगा। दोस्तों पहला पॉइंट मैंने बताया था कि मेंटली और फिजिकली एनर्जी का कम होना। दोस्तों ये आपके एक आलस का कारण होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप रेगुलर तौर पर एक्सरसाइज करें तो आपके अंदर मेंटली और फिजिकली एनर्जी कम नहीं रहेगी और आपके शरीर में दिन भर एनर्जी का लेवल बराबर बना रहेगा, जिसके कारण आपके दिमाग में आलस कम आएगा। और साथ में अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो उसका भी असर आपके दिमाग में डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि अच्छा खाना खाने से आपके शरीर में एनर्जी का लेवल बना रहता है। इसलिए दोस्तों अच्छा खाना खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना आपके दिमाग से आलस कम कर सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था रीग्रेट। दोस्तों जब हम कोई काम पूरा नहीं कर पाते तो उसका रीग्रेट होता है। इसलिए दोस्तों कोई भी छोटे से छोटा आप टास्क करते हैं तो उसको हमेशा कंप्लीट कीजिए। उसको कंप्लीट करने से आपके दिमाग में एक आत्मविश्वास वाली भावना आ जाएगी और उस आत्मविश्वास से दोस्तों कोई भी काम अगर आप फ्यूचर में करोगे तो उसको करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप एक काम ऑलरेडी पूरा कर चुके हो तो आप सामने वाला काम भी आसानी से कर सकते हो। इसलिए दोस्तों छोटे छोटे टास्क को हमेशा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और कोई काम अगर किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो आपके दिमाग में आलस आता रहेगा अगला किसी काम को करने के लिए। और दोस्तों इसके अलावा जो मैंने पॉइंट बताया था कि लोगों के सामने जाने से हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम कोई भी काम नहीं कर पाते, हमारे दिमाग में इसके कारण भी आलस आता है। इसलिए दोस्तों लोगों के बारे में तो सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे अगर आप अपने काम में सही हो। और दोस्तों इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैंने बताया था सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की हमारे पास कमी होती है तो आलस बढ़ता है। इसलिए दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखना चाहिए जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो।
और दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों लास्ट पॉइंट मैंने बताया था एमलेसनेस होना। दोस्तों जब हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई एम नहीं होता तो हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें एग्जैक्टली करना क्या है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट्स वाला। इसलिए दोस्तों हमेशा एक एम जरूर बना के रखें। ये एम ऐसा नहीं है कि एक लाइफ का एक ही एम हो। दोस्तों रोज़ आपको एक एम हो सकता है कि मुझे क्या करना है, आज क्या करना है, अभी क्या करना है, वो भी आपका एक एम हो सकता है। इसलिए दोस्तों एक एम होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसलिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि आपके पास एक एम होना ज़रूरी है। और दोस्तों इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे आलस दूर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जब हम सुबह उठने के लिए रात को अलार्म लगाते हैं तो जैसे ही सुबह अलार्म बजता है हम उसे बंद करके वापस सो जाते हैं। दोस्तों ये हमारा आलस को और बढ़ा देता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अलार्म बजते ही उठ जाना चाहिए, या फिर आप अलार्म लगाओ मत, या लगा रहे हो तो उसको बजते ही आपको उठना चाहिए। और दोस्तों आपके लाइफ में जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, जैसे कि आपको कोई वाटर बॉटल उठानी है या फिर कुछ और छोटा मोटा काम करना है, हम कई बार इसे करने से कतराते हैं। इसलिए दोस्तों कोशिश करनी चाहिए छोटे छोटे काम करते रहो। आप जब भी छोटे छोटे काम करते रहोगे तो आपको इसकी आदत बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाओगे तो आपको वहाँ पे भी आलस नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें जो छोटे छोटे काम होते हैं वो दूसरों से करवाने की बजाय खुद करें। इसलिए दोस्तों इससे भी आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इससे आपका आलस भी कम होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियो लेके अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बी गुड, क्रिएट ग्रेट।